जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम फर्स्ट लेकर आए हैं। रुक्मिणी जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसको लेकर आए हैं और इसको आज हम देखेंगे। कहा जा सकता है वॉल्यूम वन, इसी को हम देखेंगे। इसका 1 बाई 1 क्वेश्चन को वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 1 को देखेंगे। इसमें 24 सेट्स है। इसमें जो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है बहुत अच्छा से दिया हुआ है, इसलिए आज आप लोग के सामने इसको हम देखेंगे। देखते हैं सेट को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया था? तो ये हमारे शेर शाह सूरी जो थे, इन्होंने ही रुपया नाम दिया था। अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के जारी किए थे। यू कैन विन यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ से हम कहेंगे तो शिव खेड़ा। शिव खेड़ा एक युद्ध भी है, वो उसको किया गया था। शिव खेड़ा युद्ध को 1724 में यूनेस्को विरासत स्थल घोर मंदिर राज्य शोर मंदिर राज्य कहाँ स्थित है? तो शोर मंदिर राज्य तमिलनाडु में स्थित है। शोर मंदिर राज्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां जारी करता है? निधियां कितने प्रकार के जारी करता है? तो निधियां हमारा 3 प्रकार के जारी करता है। निधियां 3 प्रकार के जारी करता है और रीट कहा जाए तो 5 प्रकार के जारी करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। तो निधियां अगर कहा जाए तो 3 निधियां हो जाएगी, संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि। लोकलेखा निधि या संचित निधि कहा जाए तो 266 अनुच्छेद में होता है और संचित निधि 266 में होता है। लोकलेखा निधि कहा जाए तो 266 के 2 में होता है और आकस्मिक निधि तो 267 में, अनुच्छेद 267 में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया गया है? तो उपयोग किया गया है 8 सूचकांक के लिए, तो आंसर हम कहेंगे रिफाइनरी उत्पादन। निम्नलिखित में से, फिर एक बार देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया गया है? तो रिफाइनरी उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कहा जाए तो नर्मदा हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी, लूनी हो जाएगी और माही नदी और साबरमती नदी, ये सब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। कहेंगे तो नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही और साबरमती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई लोकसभा निर्वाचन के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो लेम डक शब्द का प्रयोग किया है। लेम डक प्रोमेट स्पीकर होता है जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष को चुना जाता है। कोरम 1/10 हम जानते हैं कि कोरम 1/10 रहता है। तो किसी चीज का इसमें से हम बोलते हैं कि प्रत्येक कोरम सदस्य की पीठासीन अधिकारी समेत कुल 1/10 सदस्य रहता है, हिस्सा रहता है, तो प्रोमेटर स्पीकर पूरा हो जाता है। आगे चलते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को ही राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है और इसको 1988 में राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा दिया गया था। 1988 में राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा दिया गया था। किसको? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन में
पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल हमारे वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स का कार्य समय कितना हो जाएगा? तो 1772 से लेकर 74 तक थे। फिर उसके बाद 74 से 85 तक थे वारेन हेस्टिंग्स ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद जो 61 है, यही हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। और आगे चलते हैं, 73 की देख लेते हैं। 73 हमारा क्या है? तो 73 जो है कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति 73 में है। और 88 में कह दें तो 88 में हमारा संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार से संबंधित है। मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 78 है कि राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री को शक्ति प्रदान है, दायित्व है। राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व है, ये अनुच्छेद 78 में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये सही है, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ था। तिहत्तरवां संविधान संशोधन 15 अगस्त नहीं बल्कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, ये सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो उसके महत्व को बढ़ाता है, 243 इसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। यानी ये 15 अगस्त नहीं बल्कि 24 अप्रैल होगा। 24 अप्रैल को, 15 अगस्त नहीं बल्कि 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? तो कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर मेरा गांव मेरा गौरव जो है, इस योजना को प्रभावी किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत जो है दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, निकटतम बताना है। तो कुल निकटतम भाग कहा जाए तो 2%, लगभग में कहा जाए तो 2%, नहीं तो इस तरह 2.42% होता है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ जो है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो जाम्बिया की राजधानी हमारा कहाँ है? तो लुसाका। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो लुसाका। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं रीजनिंग हमारा कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लखनऊ का राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ हो जाएगी? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ हो जाएगी? रायपुर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमारे नीचे मैथ दिया हुआ है, तो मैथ को रीजनिंग को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सभी मैथ, रीजनिंग और मैथ दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा
यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि ऊंचे ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण में होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश जो होता है, लाल वर्ण का जो प्रकाश होता है धुएं एवं कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णित होता है, सॉरी आंसर ये नहीं होगा, न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, सर्वाधिक प्रकीर्णित नहीं, न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा, फिर से हम पढ़ देते हैं। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश होता है तो धुएं और कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों में उल्लिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझा नहीं जाता है? सार्वभौमिक नियमों द्वारा नहीं समझा जाता है तो यह ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, इससे हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन वोल्टता को निरूपित करता है? वोल्टता को निरूपित कौन करता है? तो किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय, किया गया कार्य गुणे आवेश, कार्य गुणे आवेश गुणे समय, इस निरूपित करता है, यही निरूपित करता है। सॉरी क्वेश्चन कहा जाए तो किया गया वोल्टता को कहा जाए तो वोल्टता ये नहीं होता है। वोल्टता वाला हम कहें तो वोल्टता हमारा किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुणे समय होता है। वोल्टता को निरूपित करने वाला तो किया गया कार्य और बटा में विद्युत धारा गुणे समय होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एसेट्रिक कहते हैं। गुणसूत्र जिनमें उपस्थित रहता है गुणसूत्र बिंदु, उसको हम एसेट्रिक कहते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर। कहाँ होता है? कॉर्निया पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इनमें से देखना है और बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसमें से बताना है। वायु के कांच में आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण के गमन से 4 विद्यार्थी ए बी सी डी ने चित्र दर्शाए अनुसार आरेखित किया गया। इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें से? तो आंसर जो है बी जो है ये सही है, ये सही है। तो बी हमारा बी में ही है, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस की शक्ति की क्षमता क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं तो चुंबक और विद्युत क्षेत्र दोनों से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एल्काइन को कौन दर्शाता है? एल्केन को कौन दर्शाता है? एल्केन को हमारा सी दर्शाता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कनौज का युद्ध 1540 में। कनौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को।
14 दिसंबर को। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिनके पास भूमि सीमा नहीं है। भूमि सीमा नहीं है तो बताना है भूमि सीमा किसके पास नहीं है। तो भूमि सीमा क्वेश्चन हमारा सारगैसो सागर के पास कोई भूमि सीमा नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं। विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे में तो पंपास के नाम से जानते हैं, पंपास के नाम से जानते हैं। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। तो ब्राजील में जनसंख्या घनत्व क्या है, न्यूनतम है। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान पर रह चुका था। तो 200 वर्षों तक निवास पर रह चुका था। तो ये हमारा हो जाएगा आगरा का लाल किला, बल्कि लाल किला, दिल्ली का लाल किला। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। इजराइल की मुद्रा क्या है। तो इजराइल की मुद्रा क्या है। इजराइल की मुद्रा हमारा नई शेकेल है। इजराइल की मुद्रा क्या है, नई शेकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कपास से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये गलत है, यही गलत है। लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन होता है, छोटे रेशे वाले नहीं, लंबे रेशे वाले। बाकी सब सही है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। इसकी पैदावार उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। सब सही है। आंसर नंबर यानी ऑप्शन बी ए जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो आंसर ए सही होगा हमारा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो कोलकाता में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान में नहीं है। तो हमारा लावड़ी महाराष्ट्र में, लावड़ी जो है महाराष्ट्र में होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसे दर्शन की साक्ष्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो कपिल जो है हमारा, कपिल जी जो है, इन्हीं को साक्ष्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जेवी कृपलानी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सिद्धांत शिरोमणि नामक, देख लेते हैं क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा। तो किसने लिखा। तो हमारा भास्कराचार्य जी जो थे सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखे थे। पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है। तो सतलज, सिंधु और सतलज नदी के मध्य में स्थित है पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदी के बीच में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने
कौन सा पदक प्राप्त किया था? स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? तो रोहतास जिला में सोन नदी का होता है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो रामसर साइट है एक, रामसर साइट है एक, जो जमुई में है, जो जमुई के नकटी में जो है। किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कि कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो नहीं हो सकती है तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर था। भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे से संबंधित है? 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है। 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित है। 20वां का देगा संविधान संशोधन, तो 20वां भाग। आपातकालीन प्रावधान का देगा तो 18वां भाग। आगे चलते हैं। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में स्थित है? कोरोमंडल के मैदान जो है भारत की दक्षिणी दिशा में स्थित है, तमिलनाडु के पास। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुल्हम है? तो दुल्हम किसके है? तो जम्मू कश्मीर के। भारत किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया था? तो केंद्रित किया था किसमें? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में, विकास को हटाकर प्रतिरक्षा के रूप में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, भारत पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं। 33% के प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ से हम देखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल है? तो बाजार और मेला जो है राज्य सूची में शामिल है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता? तो इसको कहेंगे हम कि भारत ने ही जीता है। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया 2023 में 21 के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4 द्वारा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था हमारा यूनाइटेड बॉय इमोशन। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उद्यमिता दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर रीजनिंग दिया हुआ है। कैनवास चित्रकार है तो दीवार क्या होगा? दीवार हमारा पेंटर हो जाएगा। इसको हम बना लेंगे, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन आगे देखते हैं। इधर रीजनिंग का है क्वेश्चन। नेक्स्ट को देखते हैं। इधर रीजनिंग का दिया हुआ है, आगे देखते हैं।
इधर मैथ दिया हुआ है, मैथ है। यहाँ से कुछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 में ऑक्सीजन के एक अणु, ऑक्सीजन के एक अणु में कितनी ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होता है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ठोस सबसे कम, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर डी भी वही है, तो ए या डी दोनों सही हो सकता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने में मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल में एकत्रित हो जाते हैं मांसपेशियों में तो थकान महसूस होता है। विसर्जन नली, विसर्जन नली में कैथोड किरण को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो वायुदाब है 0.001 mmHg। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत? अधातु धनायन नहीं बल्कि ऋणायन होता है, ये कथन गलत है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक्टिनाइड श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य है? नहीं है, इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो इस श्रेणी का सदस्य नहीं है तो यहाँ से हम कहेंगे कि टीएम यानी थूलियम। थूलियम जो है इस श्रेणी का, एक्टिनाइड का नाम है, लेंथेनाइड का है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कथन निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ठोस CO2 को सूखी बर्फ के नाम से जाने जाते हैं, 100% सही है। ठोस CO2 सीधे तरल में बदल जाती है, नहीं। ठोस CO2 सीधे गैस में बदल जाती है, सही है। यानी सारे कह रहा है कि एक और तीन सही है और दो गलत है। एक और तीन सही है, दो गलत है। आगे चलते हैं। NCl, NCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म परिवर्तित न होने की आशा रहती है? किसमें गुणधर्म में परिवर्तित न होने की आशंका रहती है, आशा रहती है? तो अपवर्तनांक में। अपवर्तनांक नहीं बदलता है। लाइकोपोडिया ट्रैकोफाइट के किस उपसंघ का सदस्य है? तो लाइकोप्लिड्टा। दमा मानव शरीर के किस तंत्र को विकार करता है, यानी प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को जो है प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वर्ग आहार श्रृंखला का घटक नहीं है? आहार श्रृंखला का घटक नहीं होता, तो यहाँ पर दिया हुआ आंसर हम कहेंगे कि सी हो जाएगा। प्लवक, मानव, मछली और टीडा, मेढक, सांप, चील और घास टीडा, ये नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सही नहीं है? तो सही हमारा एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यही हमारा कथन क्या है? गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, उसको क्या कहते हैं? एक तो रोग होता है, कौन सा रोग होता है? तो रोग हो जाता है लिंग संलग्न अप्रभावी। लिंग संलग्न अप्रभावी में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन जो हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से बनाते, एक कथन सही नहीं है। HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, तो क्या हो सकता है? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।